हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। आज जो हमारी क्लास होगी वो एंगल्स एंड ट्रायंगल्स के बारे में होगी। कुछ ट्रायंगल के बारे में पार्ट 1 में भी बता चुका हूँ, जिसमें मैंने ट्रायंगल के बारे में बताया था साइड्स के अकॉर्डिंग। और आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कुछ ट्रायंगल्स को किसके अकॉर्डिंग, एंगल्स के अकॉर्डिंग। और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर्स के लिए, इसीलिए पूरी क्लास ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अध्याय है कोण के भाग, पार्ट ऑफ एंगल्स। देखो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होती है, जब दो रे एक ही पॉइंट से निकलती है। देखो ये एक रे है, ये दूसरी रे है। जब एक ही पॉइंट से निकलती हैं दो रे, रे क्या होती है, रे होती है जब वो एक पॉइंट से निकलकर बिल्कुल अनंत तक चलती है, जिसको हम नाप नहीं सकते। इस एरो का मतलब ये है कि ये लाइन आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, इसको हम नाप नहीं सकते। तो जब दो रे एक ही पॉइंट से निकलती है तो उस पॉइंट को बोलते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। और इनके बीच जो ये भाग बना है इसको बोलते हैं एंगल। समझ गए यहाँ तक? तो पढ़ लेते हैं, लिखा क्या है। जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उसके झुकाव को एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। जब दो रे एक ही बिंदु से निकलते हैं तो उसके बीच की जो एरिया, झुकाव को क्या बोलते हैं, एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको कोण बोलते हैं। ठीक है। शीर्ष वह बिंदु जहां से दो किरणें निकलती हैं। भुजाएं क्या होती है, कोण बनाने वाली दो किरणें भुजाएं कहलाती है। मतलब ये जो है, ये दो क्या कहलाएंगी, भुजाएं कहलाएंगी। यहां तक समझे? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मेजरिंग द मैजिक। कोण को नापने के लिए हम कोण मापी का प्रयोग करते हैं। कोण मापी मतलब प्रोट्रैक्टर। ये क्या होता है, आपने देखा होगा, ज्योमेट्री आपके पास है, सभी के पास। इस ज्योमेट्री में इस प्रकार के डी, इस डी को क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर। कोण को हमेशा डिग्री में मापा जाता है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये मैंने लिखा है 90, ये क्या लिखा है 90। बट अगर इसके पीछे, इसके ऊपर अगर मैं ऐसी छोटी सा एक गोला लगा दूं, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। जब भी हम कोण को लिखेंगे तो इसी तरह से ही लिखेंगे। देखो जैसे इसमें लिखा है, हमेशा डिग्री का चिन्ह लगाना याद रखें। ये चिन्ह है ऊपर जो 90 के ऊपर 0 से लगा रखा है। सिर्फ 60 लिखने पर मार्क्स कट सकते हैं, 60 डिग्री लिखना सही रहेगा। अगर आप इसको ऐसे 60 लिख रहे हो तो हम इसको मैथ में 60 बोलेंगे। बट अगर इसके ऊपर आपने ऐसी छोटी सी एक 0 लगा दी तो इसको बोलेंगे 60 डिग्री। ठीक है। कोण को मापते कैसे हम याद रखेंगे। देखो आप एक लाइन खींचोगे, इस लाइन को, जैसे मैंने यहाँ एक लाइन खींची, जैसे ही लाइन का एंड पॉइंट खत्म होगा वहां पर हमें ये जो ऊपर से आ रहा है और इधर से आ रही है ना, इसके बिल्कुल इधर रखनी है, बिल्कुल सेंटर पे। और जैसे दूसरी लाइन, एक ऐसे लाइन एक ऐसे जा रही है, मतलब तो हमें पता चल जाएगा कि कितने डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का। जैसे आपने ये रेड लाइन देख रखी है, इसके बिल्कुल सेंटर पे रखी, ये इधर को जा रही है लाइन, और ये लाइन जा रही है कहाँ पर, 120। तो ये एंगल कितने का होगा, 120 का। आप सभी को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कोण के प्रकार और उनके भाग, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर पार्ट्स। देखो कोण के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं वो ये होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल, कंप्लीट एंगल। इन एंगल्स को हम एक बार अच्छे से देखेंगे। और ये चीज वर्टेक्स और साइड्स में आपको बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, तो आप सभी को ये पता है। तो जो हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं इनको हम एक एक करके अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला है 0 डिग्री एंगल या फिर जीरो एंगल। देखो जीरो एंगल क्या होता है, जैसे मैंने एक साइड से, ये है, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, और इसके ही ऊपर दूसरी साइड है, या इसके ही ऊपर दूसरी रे है, तो इनके बीच में कुछ भी जगह नहीं है ना। तो जब भी दो रे या दो साइड्स के बीच में कुछ भी जगह नहीं होगी तो ठीक उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, उनके बीच में बनेगा 0 डिग्री का एंगल। और 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसीलिए इसका नाम क्या बन गया, जीरो एंगल। सेकंड है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो भी एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा वो वाले एंगल्स क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। जैसे आपके एग्जांपल दे रखे होंगे 30, 45, 60,
ये सभी 0 से तो बड़े हैं पर 90 से छोटे हैं। इस तरह के एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। देखो एक मैंने आपको डायग्राम भी बना रखा है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जब कैंची ओपन होती है तो ये जो है, ये जो बीच में जो बन रहा है, ये एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल। और जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा 12 बजे दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होती हैं, तो इनके बीच में भी कुछ जगह नहीं है, इसीलिए इनके बीच में क्या होगा? 0 डिग्री का एंगल। आप एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, जब 12 बजते हैं तो 0 डिग्री का एंगल बनता है, और जब कैंची ओपन होती है तो उनके बीच में एक्यूट एंगल बनता है। देखो एक बात और, एक्यूट, देखो इसमें क्यूट आ रहा है, क्यूट, और क्यूट हमेशा छोटे बच्चों को बोलते हैं, जो बहुत छोटे छोटे से क्यूट बच्चे होते हैं। तो याद रखना 90 से छोटे वाले कोणों को ही हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, समकोण, समकोण एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। जो भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसको राइट एंगल बोलेंगे, बस आप छोटा सा याद रखना है। देखो राइट एंगल बनता कैसे है, देखो ये एक हमारी, ये जो हो गया वर्टेक्स हो गया, एक रे इधर जा रही है और एक रे बिल्कुल सीधी, इसके बीच में ये जो बना हुआ है ये राइट एंगल होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारी दीवार हो गई, ये हमारी दीवार हो गई, और दीवार के नीचे ये हमारी जमीन हो गई, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, बहुत इजी था। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री के एंगल को बोला जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं? जो भी कोण 90 से अधिक होंगे और 180 से कम होंगे उनको हम बोलते हैं अधिक कोण। जैसे 105 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 95 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, 175 डिग्री, इवन 179 तक जितने भी एंगल्स होंगे, मतलब 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल्स होंगे उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण। एग्जाम्पल दे रखा है आपको 120, 150, यही सब क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। आगे चलते हैं। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। सरल कोण ठीक 180 डिग्री के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनको स्ट्रेट एंगल। जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा उसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट एंगल के बारे में एक चीज और देखते हैं। देखो ये वर्टेक्स हो गया, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। अभी मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का एंगल। ऐसे अगर मैं दूसरी तरफ लिखूं, ये एक वर्टेक्स हो गया, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इनके बीच के एंगल्स को कितना हो कहते हैं? 90 डिग्री। अब इस पूरे को हम जोड़ेंगे 90 + 90 तो ये बनेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसीलिए सीधी लाइन को हमेशा, एक सीधी लाइन को हमेशा स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। जैसे कि एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। एक ये सीधी लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा दो राइट एंगल को जोड़कर बनता है। स्ट्रेट एंगल हमेशा दो राइट एंगल को जोड़कर बनता है। जैसे इसमें लिखा है, इसमें पढ़ भी लेते हैं। जिस कोण का माप 180 होता है उसको सरल कोण बोलते हैं। यह बिल्कुल एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन बनाता है। स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन से ही बनता है। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, इस पे ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा? 180 डिग्री का, जो दो राइट एंगल ट्रायंगल को जोड़कर बनता है, दो राइट एंगल ट्रायंगल को जोड़कर बनता है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। जो भी एंगल 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, 180 से बड़ा या 360 से छोटा होगा उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिव्रत कोण। लिखा है ना 180 से अधिक, 360 से कम, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 210 डिग्री, 270 डिग्री, 190 डिग्री, 350 डिग्री, 270 डिग्री, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
जो भी एंगल 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ओके, आगे है कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट का मतलब 360 डिग्री का होगा, जो एंगल 360 डिग्री का होगा उसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। 360 से बड़ा कोई एंगल भी नहीं होता। अगर आपसे कहे कि क्या 370 डिग्री का एंगल हो सकता है, नहीं भाई, 370 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि 360 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल नहीं होता। जब एक पंखा अपने एक पूरा चक्कर लगा लेता है, जब एक पंखा या फैन पूरा चक्कर लगा लेता है तो वो एक कंप्लीट एंगल बनाता है, एक कंप्लीट एंगल बनाता है। और याद रखना, देखो आगे देखते हैं एक तरीका और। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर क्या बनता है, एक स्ट्रेट एंगल, और दूसरी तरफ भी क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल। दो स्ट्रेट एंगल मिल जाएंगे, ऊपर वाला भी 180 डिग्री का था, नीचे वाला भी 180 डिग्री का था। जब दो स्ट्रेट एंगल मिल जाएंगे तो वो एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है। जैसे नीचे लिखा है, दो सरल कोण 180 प्लस 180 एक पूर्ण एंगल बनाते हैं जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इस सीट से हम एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। जीरो एंगल 0 डिग्री, जैसे इसमें नाम लिखा है ना, जीरो मतलब 0 डिग्री का। एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटे होते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, जिसमें 90 प्लस 90 दो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा। और कंप्लीट एंगल 360 का, जिसके अंदर दो स्ट्रेट एंगल होते हैं 180 प्लस 180, क्योंकि 180 और 180 डिग्री को जोड़ोगे तो आपको 360 मिलेगा। ये था आपके एंगल्स के बारे में। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ट्रायंगल्स को, तो उसको देखते हैं। देखो त्रिभुज का एक जादू है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। देखो एंगल्स क्या होते हैं, एक वर्टेक्स से दो ये निकली भुजाएं या फिर रे, इनके बीच के क्षेत्र को, इनके बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, एंगल। ऐसी ब्लू भी एक एंगल है, रेड भी एक एंगल है और ग्रीन भी एक एंगल है, और ये सब ट्रायंगल के अंदर है तो इसलिए इनको आंतरिक बोलेंगे, अंदर वाले को। अगर हम तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो ये हमेशा 180 डिग्री आएगा, ना 180 से बड़ा ना 180 से छोटा, हमेशा 180 डिग्री। आप इस बात को याद रखेंगे और आपके पेपर्स में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180, ना 1 डिग्री छोटा ना 1 डिग्री बड़ा, हमेशा 180 डिग्री रहेगा। आगे देखेंगे द ट्रायंगल फैमिली, त्रिभुज परिवार। जो हमने त्रिभुज को क्लासिफिकेशन किया है, त्रिभुज को जो हमने डिवाइड किया है, दो तरीके से किया हुआ है, एक तो साइड के अकॉर्डिंग और एक एंगल्स के अकॉर्डिंग। साइड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से त्रिभुज होते हैं वो मैं आपके ट्रायंगल्स के पार्ट 1 में बता चुका हूं। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद ट्रायंगल का पार्ट 1 जरूर देख लेना, और उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, आप उस वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लेना। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। एंगल्स के अकॉर्डिंग त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स के। इन तीनों ट्रायंगल्स के बारे में जरा हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो एक बात मैं आपको फिर यहाँ बता के जा रहा हूँ, हर त्रिभुज में 2 एक्यूट एंगल जरूर होंगे। यहाँ भी देख लेते हैं, ये एक एक्यूट एंगल है, ये रहा एक एक्यूट एंगल। इस ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में भी 2 एक्यूट एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी 2 एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड एंगल बचा, जो थर्ड एंगल बचा, इसी के नाम के ऊपर हमने त्रिभुज का नाम रख दिए, ट्रायंगल के नाम रख दिए। जैसे आगे देखते हैं, सबसे पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे। देखो एक्यूट एंगल जो ट्रायंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो जिस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था, दो तो एक्यूट हैं, दो तो एक्यूट हर ट्रायंगल में मिलेंगे। अब जो थर्ड वाला जो बचा है,
वो भी तो एक एक्यूट ही है, वो भी तो एक एक्यूट ही है। और ये जो बचा हुआ थर्ड एंगल है ये एक्यूट था, इसीलिए इस ट्रायंगल का नाम लिख दिया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इजी है ना। मैंने क्या बताया, हर ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होंगे, जो थर्ड एंगल होगा उसी के नाम पर हमने उसका नाम रख दिया। देखो एक बात और, अगर हम इन तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे 50, 60 और 70, ऐड कितना आया 180 डिग्री, जो मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल फिर वही देखो, ये एक ट्रायंगल है, इसमें दो एक्यूट एंगल ये रहे 55 और 35। अब जो एक एंगल बचा, ये जो एंगल बच रहा है ये 90 डिग्री का है ना, और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और जिस भी ट्रायंगल के अंदर एक राइट एंगल होगा उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। आगे देखते हैं, थर्ड जो ट्रायंगल है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फिर वही देखो, ये एक एक्यूट एंगल है, ये एक एक्यूट एंगल है, हर ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं। अब जो थर्ड एंगल बचा ये कितने डिग्री का, 110। 110 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इसीलिए इस ट्रायंगल का नाम भी क्या बढ़ गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मतलब ये है जिस भी ट्रायंगल में एक कोण, जिस भी ट्रायंगल का एक कोण अधिक कोण होगा या 90 से अधिक होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखो इसके तीन ट्रायंगल थे, 110, 330, 40, इनको भी अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। ये था आज का हमारा चैप्टर जिसमें हमने एंगल्स के बारे में देखा और ट्रायंगल के बारे में देखा, जिसको हमने क्लासिफिकेशन करा एंगल्स के अकॉर्डिंग। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम अब क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस में करेंगे। हम कम से कम 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आप क्या करेंगे कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको वीडियो पॉज करना है और खुद आंसर सोचना है और आंसर अपने आप लगाना है। और आपको एंड में ये बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस 20 में से ठीक थे। ये कमेंट करना जरूर करना, भूलना मत। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द मेजरिंग ऑफ राइट एंगल, मतलब समकोण का माप कितना होता है। कितना इजी क्वेश्चन है कि जो राइट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो ऑप्शन होगा बी 90 डिग्री का। कोणों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको बताया ना, ये जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में डी होता है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में डी बोलते हैं, उसको रियलिटी में क्या बोला जाता है, कोण मापी, प्रोट्रैक्टर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड आ, मतलब 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें ये पूछा है कि जो 180 डिग्री का कोण होता है जो एक स्ट्रेट लाइन पे बना होता है, मैंने आपको बताया था, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मतलब पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। ऑप्शन सी। 360 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 400 का एंगल का कोई एंगल होता है, उसका कुछ नाम होता है, भाई कह देना कि वो होता ही नहीं है। 360 डिग्री से ऊपर कोई भी एंगल नहीं होता, आप सिंपल सा उनको बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब क्यूट आ रहा है, क्यूट मतलब छोटे बच्चे को बोलते हैं, कितने से छोटे बच्चे को, 90 डिग्री से छोटे को एक्यूट बोला जाता है। देखो ये 90 से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो ये नहीं होगा। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का, 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ये 90 से छोटा है तो इसका ऑप्शन होगा सी। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है और ये 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं, ये तीन जो त्रिभुज के कोण है इनको सम करेंगे
तो हमेशा वो 180 डिग्री के रहेंगे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ऑलवेज 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो उसे क्या कहते हैं? देखो, किसी भी त्रिभुज में दो कोण तो हमेशा एक्यूट होंगे, दो कोण तो हमेशा एक्यूट होंगे। एक जो कोण बचा है वो 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल, और राइट एंगल वाले ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजीली हो जाते हैं, बस एक बार आराम से पढ़ने की देरी है। वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सब कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्ट्यूज एंगल? मतलब नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल जो वो होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो देखो, ये 90 से छोटा है तो ये नहीं होगा, ये एग्जैक्ट 90 है और 90 वाले को राइट एंगल बोलते हैं, ये नहीं होगा। 120 ऑप्शन सी, और 45 भी 90 डिग्री से छोटा है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा कि 120 डिग्री का जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम कोण को क्या कहते हैं? जो भी कोण 180 से बड़ा होता है और 360 से कम होता है तो उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन बी, रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है, जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी कोण का माप 135 हो तो वह किस प्रकार का कोण होगा? देखते हैं, न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, और रिफ्लेक्स एंगल होते हैं 180 से बड़े और 360 से छोटा। अब आप बताओ, इन चारों ऑप्शन में 135 किस में आ रहा है? 90 से बड़ा है, 180 से छोटा, इसीलिए 135 के एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोण ना तो न्यून कोण है और ना ही अधिक कोण है? अब एक ऐसा एंगल होता है जो ना तो न्यून कोण होगा और ना ही अधिक कोण होगा, मतलब 90 से छोटा नहीं होना चाहिए और 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर आंसर तो 90 ही होगा ना, 90 डिग्री होगा। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है? 90 डिग्री से छोटा ना हो तभी तो न्यून कोण बनेगा, और अधिक कोण कब बनेगा? जब 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो इन्हें कहा ना तो 90 डिग्री से छोटा हो ना 90 डिग्री से बड़ा हो, तो एग्जैक्ट 90 हो, और 90 ऑप्शन बी, और 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो आपका एक्यूट एंगल है वो 90 से छोटा होगा और जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 से बड़ा होगा, तो हमें एक ऐसा एंगल बताना है जो ना तो 90 से छोटा हो और जो 90 से बड़ा ना हो, तो ऐसा होगा राइट एंगल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कोण समकोण से छोटा होता है? अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ाया कि कौन सा कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटा जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हैज ऑल एंगल्स लेस देन 90? मतलब उस ट्रायंगल का नाम बताओ जिसके तीनों कोण 90 से कम हो, मतलब तीनों कोण एक्यूट एंगल हो। देखो, एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल और दो एंगल, मैंने बताया दो एंगल तो एक्यूट होंगे ही होंगे, हर ट्रायंगल में दो कोण तो एक्यूट होते ही होते हैं। अब तीसरा कोण भी जो है वो एक्यूट बोल दिया क्योंकि 90 से कम बोल दिया। जब थर्ड कोण भी एक्यूट बोल दिया है, थर्ड एंगल भी एक्यूट बोल दिया है, तो वो ट्रायंगल भी कौन सा होगा? एक्यूट ट्रायंगल। इजी है ना? वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 14, विच पेयर ऑफ एंगल कैन बिलोंग टू द सेम ट्रायंगल? मतलब निम्नलिखित में कौन सा कोण एक त्रिभुज में हो सकते हैं? देखो क्या होता है, देखो ए ऑप्शन में क्या है, 90 और 100, अगर इनको ऐड करेंगे तो 190 डिग्री बैठेगा। क्या ट्रायंगल्स के तीनों कोण 180 से बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, क्योंकि मैंने आपको बताया
के जो ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं वो एग्जैक्ट 180 डिग्री के होते हैं, ना तो 1 डिग्री कम होगा ना 1 डिग्री ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इनको ऐड करेंगे तो 210 है, ये भी नहीं हो सकते। इनको ऐड करेंगे 130 डिग्री बैठ रहे हैं और इनको ऐड करेंगे तो 200 डिग्री बैठ रहा है। अब जब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन जब दो एंगल ही 180 से ऊपर हो रहे हैं तो क्या वो ट्रायंगल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें थर्ड एंगल भी तो चाहिए। अगर थर्ड एंगल भी एक भी हुआ तो ये 180 से ऊपर हो जाएगा, ये भी 180 से ऊपर हो जाएगा, ये भी 180 से ऊपर हो जाएगा। तो इसी प्रकार 130 है और जो थर्ड एंगल होगा वो 50 डिग्री का हो सकता है, तो इसीलिए 150 डिग्री का हो नहीं सकता, 50 डिग्री होगा, कन्फर्म है। तो इनका ऐड जो बैठेगा 180 डिग्री बैठेगा, इसीलिए इसका आंसर होगा आंसर सी। इजी था, थोड़ा टिपिकल था, समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा रिपीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, किस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक होता है? मतलब वह ट्रायंगल का नाम बताओ जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल्स को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल के नाम पे ही एक ट्रायंगल का नाम पड़ा है, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एंगल ऑन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कोण न्यून कोण त्रिभुज का कोण नहीं हो सकता? इसमें पूछा नहीं हो सकता। देखो, न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं? जिसके अंदर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन ये भी 90 से कम है, सी ऑप्शन ये भी 90 से कम है, और इसने नहीं पूछा है, ये एग्जैक्ट 90 है, और 90 वाले को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बट इसमें पूछा है न्यून कोण वाला और नहीं पूछा, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्योंकि 90 डिग्री का जैसे ही किसी त्रिभुज के अंदर, किसी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल आ जाता है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और जो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है उसमें तीनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, इसीलिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्वेश्चन में पूछा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन नॉट बी प्रेजेंट इन अ ट्रायंगल? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कोण जो त्रिभुज में नहीं हो सकता, त्रिभुज में नहीं हो सकता? देखो, ए ये हो सकता है 45 डिग्री का एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, 90 डिग्री हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल में, 120 डिग्री हो सकता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। बट अगर एक त्रिभुज में एक एंगल ही 270 का हो जाएगा तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। यहाँ तो मैंने आपको बताया था कि और त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं एग्जैक्ट, ना तो ज़्यादा होगा एक भी, ना होगा एक भी कम। कभी आप सोचो कि 170 डिग्री हो सकता है, नहीं, एग्जैक्ट 180 डिग्री होना चाहिए ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम। और ये तो 180 से ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो चुका है, एक ही कोण, तो दो कोण कितने होंगे? 0 0 का कोई एंगल होते नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा डी। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंड एंगल्स कैन फॉर्म एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल? मतलब न्यून कोण के त्रिभुज हो सकते हैं जो इसके एंगल होंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, मतलब तीनों एंगल जो होने चाहिए वो एक्यूट होने चाहिए। ऑप्शन ए में ये 90 डिग्री आ गया, ये तो नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ऑप्शन बी में ये 100 हो गया, 100 होता है ऑब्ट्यूज एंगल में, ये भी नहीं होगा। और जो न्यून कोण त्रिभुज है इसमें तीनों कोण कैसे होने चाहिए? एक्यूट होने चाहिए। देखो, ये भी एक्यूट है, 60 भी एक्यूट है, 50 भी एक्यूट है, तो ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, 85, 35, 60 कोण वाले त्रिभुज को पहचान कीजिए, त्रिभुज की पहचान कीजिए। देखो, ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, तीनों एक्यूट एंगल हैं। जिस ट्रायंगल के अंदर तीनों एक्यूट एंगल होते हैं उसे बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एंगल ऑफ द ट्रायंगल? मतलब
निम्नलिखित में से कौन से कोण किसी त्रिभुज के कोण नहीं हो सकते? देखो इसमें क्या करेंगे, ए ऑप्शन 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ऑप्शन बी में 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ऑप्शन सी 100 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। और डी ऑप्शन 120 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो 190 डिग्री होगा। क्या किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन होगा डी। सारे क्वेश्चंस बड़े इजी थे, आपको बस वीडियो थोड़े अच्छे से देखनी थी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। थैंक यू।